दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की हर राजनीति से जुड़ी खबर से लेकर के सामायिक घटनाओं की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश है आज की फिर एक प्रमुख रिपोर्ट। आज पश्चिम बंगाल की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए तीखा हमला बोला। पश्चिम बंगाल में अपनी अलग अलग आयोजित इस रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बंगाल बदलाव चाहता है। यहाँ की जनता तुष्टीकरण की राजनीति से ऊब चुकी है। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। योगी ने कहा, जहां भाजपा की सरकार होती है वहां दंगे नहीं विकास होता है। यूपी इसका उदाहरण है। उन्होंने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश के मॉडल को पेश करते हुए कहा कि हमने यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चलाया, अपराधियों को जेल भेजा और निवेश का माहौल बनाया। यही मॉडल बंगाल में भी लागू होगा। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ चुनाव के दौरान हिंसा होती है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर बंगाल को सुरक्षित और विकसित बनाना है तो भाजपा को मजबूत करना होगा। सभा में भारी भीड़ देखने को मिली और योगी के भाषण पर लोगों ने जमकर समर्थन जताया। हर बयान पर तालियों और नारों से माहौल गूंज उठा। अब देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ के इस दौरे का पश्चिम बंगाल की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल इतना तय है कि चुनावी माहौल पर सियासी बयानबाजी और तेज होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सपथ समाचार के साथ। कैमरा पर्सन संजीव श्रीवास्तव के साथ अपर्णा सिंह की रिपोर्ट। हमने अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को संवारा है, सजाया है और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है, वर्तमान में जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये बड़ा बाजार क्षेत्र बंगाल का सबसे समृद्धतम और पुराने व्यापारिक केंद्र के रूप में क्षेत्र जाना जाता है। यहां की अपनी पहचान है। इसने केवल व्यापार ही नहीं किया है, साहित्य के लिए, कला के लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए और पौराणिक कालीबाड़ी मंदिर के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना है। बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहां पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। और इसको रोकने के लिए आपके पास भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए। इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए।
याद करिए, इसी बंगाल की धरा पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजाद भारत में एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। याद करिए, भारत की आत्मा पर प्रहार किया था कांग्रेस ने धारा 370 के माध्यम से, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है और आज कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्सा बन करके भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान कश्मीर में भी बराबर लागू हो रहा है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।